वेलकम फ्रेंड्स। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम पत्र में, जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर है, फर्स्ट यूनिट में ये पहला टॉपिक है कि प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञानों के बीच में क्या संबंध है और उससे संबंधित क्या मुद्दे हैं। तो आज हम उस विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम मूलतः 3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक कि विज्ञानों का वर्गीकरण क्या है, और इस वर्गीकरण को लेकर के और विशेष करके जो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच के संबंध हैं, इसको समझने की क्या उपयोगिता है। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र को विज्ञान है या नहीं है, या विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है। इसको लेकर के जो कुछ प्रमुख समाजशास्त्री हैं उनके क्या मत हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि अगर विज्ञानों का वर्गीकरण किया जाता है तो मूल रूप से 2 प्रकार के कैटेगराइजेशन हैं, 2 वर्गीकरण हैं। एक हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान। जब हम प्राकृतिक विज्ञान हैं, उनमें जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो बेसिकली क्या है, प्राकृतिक एवं जो भौतिक जो जगत है, जीवन है, उससे संबंधित अध्ययन होता है। और जो सामाजिक विज्ञान है वह मूलतः मनुष्य के व्यवहार, उसके समूह, उसकी क्रियाविधि, उसकी अंतःक्रियाएं, उससे संबंधित जो भी पक्ष है, जिसके भीतर उसके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी व्यवहार आ जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली 2 प्रकार के कैटेगराइजेशन हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। इनके भीतर जो विषय या जो डिसिप्लिन इनका निर्माण करते हैं, और देखेंगे कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उसके भीतर भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान जैसे विज्ञान आते हैं। और सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र जैसे विज्ञान आते हैं। समाजशास्त्र भी इसी कैटेगराइजेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन आप देखेंगे अभी जो हम विज्ञानों की बात कर रहे हैं, इन सब में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक जो विधा है वह मानवीय व्यवहार या समाज के किसी खास पक्ष के ऊपर, विशेष पक्ष के ऊपर फोकस करता है अपने अध्ययन में। जैसे अर्थशास्त्र है, वह मनुष्य के आर्थिक व्यवहारों, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवहार या राज्य एवं व्यक्ति के बीच के जो संबंध हैं
उनके बीच का अध्ययन करता है। उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी हमारे अलग-अलग विशिष्ट पक्षों का अध्ययन करते हैं। इनमें जो दूसरी बात कॉमन है वो ये है कि इन सभी पक्षों का अध्ययन करने के साथ-साथ कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है जो समाज का या मनुष्य के सभी पक्षों का पूर्णता में अध्ययन करता हो। और यहाँ पे समाजशास्त्र की उपयोगिता आकर निर्मित होती है कि इसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि यह मनुष्य को उसकी समग्रता में या समाज को उसकी समग्रता में उसका अध्ययन करे। चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो और उसके भीतर समाजशास्त्र हो, यह हम देखते हैं कि सभी विषयों के कुछ अपने कोर एरियाज हैं, निश्चित विषय वस्तु हैं, उनके निश्चित विषय क्षेत्र हैं जिसमें वो कार्य करते हैं, विकास करते हैं, ज्ञानों का निर्माण करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, उन्हें प्रमाणित करते हैं। परंतु यह महत्वपूर्ण बात यह है कि सब अपने अपने दिशाओं में अलग अलग कार्य करते हुए कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे से सीख लेते हैं और उसका उपयोग अपने क्षेत्र में ज्ञान के विकास में लगाते हैं। तो निश्चित रूप से जो ये बाइफर्केशन है या जो बाउंड्री या परिधि का निर्माण है, वह अध्ययनकर्ता के लिए या सुविधा के लिए है। जो ज्ञान है वो अल्टीमेटली जो ट्रुथ है वो एक ही है। ये हमारी अपनी सीमाएँ हैं कि हम उसको पूरेपन में नहीं देख सकते, इसलिए हम उसके किसी खास पक्ष को अपनी सुविधा के लिए उस पर केंद्रित करते हैं। और कई बार हम उसमें इतना एकाग्र हो जाते हैं, इतना केंद्रित हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि वही पूरा सच है और बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं। लेकिन जब हम दूर से दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो पता चलता है कि नहीं, यह एक ही सच है या एक ही चीज़ है जिसके बारे में अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ों के ऊपर जोर डाल रहे हैं। अब क्या प्रासंगिकता है इस पूरे डिबेट की कि सामाजिक विज्ञानों का संबंध प्राकृतिक विज्ञानों से क्या है, ये क्यों प्रासंगिक है? तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये हमें समझना चाहिए कि जो इनलाइटनमेंट का समय था वो मानव इतिहास में एक बहुत ही ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही क्रांतिकारी दौर था, समय था। उसने हमारी पूरी सोच को, हमारी सामाजिक संरचना को, मानवीय विकास को बहुत गहराई से प्रभावित किया। जो सामाजिक विज्ञान है और जो समाजशास्त्र है, ये दोनों की पृष्ठभूमि में, विकास की पृष्ठभूमि में ज्ञानोदय और उसके बाद के विकास का समय है। उस ज्ञानोदय के लाने में और उसके बाद भी जिसको हम क्या कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी।
विज्ञान का बोलबाला इतना था क्योंकि उसने बहुत क्रांतिकारी काम किया था, धर्म को बाहर का रास्ता दिखाया था, चर्च को बाहर का रास्ता दिखाया था। भगवान की या गॉड की अवधारणा को प्रश्नांकित किया था। तो पूरी दुनिया तब भी और लगभग अब भी उस चकाचौंध में, चकाचौंध नहीं कहेंगे, विज्ञान की प्रगति और या कह लीजिए उसकी वाइटैलिटी से बहुत प्रभावित थी या है। तो जहाँ विज्ञान को इस प्रकार का स्थान जिस समाज में प्राप्त हो, उस समाज में किसी भी विषय को अपना पाँव मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो विज्ञान दिखे या अपने आप को विज्ञान कहे या विज्ञान बनने के लिए कुछ करे, ताकि लोग उसको गंभीरता से लें। तो ये चैलेंज हमेशा ही सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र के सामने रहा है। और इसलिए सभी सामाजिक विज्ञान हमेशा ही ये लगातार प्रयास करने में जुटे रहे हैं कि वो किस प्रकार से अपने विधियों के द्वारा, कार्यों के द्वारा अपने आप को एक विज्ञान के रूप में स्थापित कर सकें। बट समस्या ये रही है कि जहाँ उनकी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी अपने आप को विज्ञान बनाने में और विज्ञान कहने में और विज्ञान साबित करने में लगी, लेकिन वो हमेशा ही उनके सामने ये दिक्कत थी क्योंकि उनका जो विषय वस्तु था वह था मानवीय व्यवहार या समाज। वो हमेशा सॉफ्ट फैक्ट्स के साथ डील करते रहे, नॉन फिजिकल एंटिटीज़ के साथ डील करते रहे, और इट वाज ऑल, ये हमेशा से ही उनके लिए एक खास करके जब हम विज्ञान के रूप में इस विषयों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि ये जो विशिष्टता है उनके विषय वस्तु की, उसने हमेशा ही उनके इस क्षमता को सीमित किया, उलझाया भी, और उस सीमा और उस उलझन से हम आज तक, वर्तमान समय तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमें मालूम है कि हमारे सामाजिक विज्ञानों के विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञानों के विषय वस्तु से अलग हैं, उनकी प्रकृति अलग है, क्योंकि चूँकि उनकी प्रकृति अलग है तो वो डिफरेंट किस्म का ट्रीटमेंट समझने के लिए और उनको व्याख्यायित करने के लिए मांगते हैं, और उनके ऊपर निकाले गए निष्कर्ष क्योंकि अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि अध्ययन करते समय उनके समस्त संपूर्ण पक्षों को कंसिडरेशन में लिया जाना संभव नहीं होता है। तो ये जानते हुए भी कि ये सारी विशिष्टताएं हैं सामाजिक विज्ञानों के विषय वस्तु की या विषयों की, फिर भी हमारी पूरी कोशिश ये रहती है और कि हम इन्हें सामाजिक विज्ञानों को विज्ञान बनाएं, उन्हें भी प्राकृतिक विज्ञानों जैसा स्थान, दर्जा, लेजिटिमेसी, वैधता प्राप्त हो।